बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि अपने रब को पहचानो, क्योंकि हम अपने रब के बारे में धोखे में हैं। शैतान ने ऐसे वसवसे हमारे दिलों में डाल दिए हुए हैं कि हम अपने रब को पहचान नहीं पा रहे, हम अपने रब से दूर हो रहे हैं। आज हम अपने रब को पहचानने की बातें करेंगे। क्या जो चरिंद परिंद भी होते हैं वो भी अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और जो दरख्त है बेजान है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है। ये जो नीला आसमान हम पर खड़ा है, किसी सहारे के बगैर खड़ा है, ये भी अल्लाह ताला की निशानी है। ठीक है, एक सूरज, एक चाँद जो अपने वक़्त पर निकलते हैं और अपने वक़्त पर तलूब हो जाते हैं और गुरूब हो जाते हैं, ये दोनों क्या हैं? ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। देखें, कभी आपने देखा हो कि सूरज जो है अपने टाइम पर ना निकला हो, किसी और टाइम पर निकला हो? नहीं, ये अल्लाह ताला की निशानी है। ये अल्लाह ताला ने इनको मुकर्रर कर दिया इनका वक़्त, और अल्लाह के हुक्म से ही इनका वक़्त चेंज हो सकता है। और कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं कि जो इनका वक़्त मुकर्रर कर सके, या इनको अपने हाथों से चला सके, या अपने हाथों से बना सके। ठीक है, ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की निशानी है। क्यों हम अल्लाह ताला के बारे में धोखे में? क्यों हम किसी और को पूछते हैं? क्यों हम किसी और को पुकारते हैं? क्योंकि रब एक है, रब एक है। ठीक है, रब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है कि रब एक है, तो रब एक है। क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, जब उन्होंने गवाही दे दी है कि जब मैं मराज पे गया तो मुझे अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ, तो अल्लाह एक है, वो अल्लाह के जलवे देख के आए। जब किसी नबी ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं गवाही दी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी गवाही नहीं दी, क्योंकि उनको दीदार इलाही नहीं नसीब हुआ, उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, और उन्होंने गवाही दी आगे कि अल्लाह एक है। ठीक है, तो अल्लाह एक है, ना उसकी ना कोई सूरत है, ना कोई उसकी कोई शक्ल बना सकता है। ठीक है, हम लोग अपने हाथों से अपने खुदा को कैसे बना सकते हैं? ठीक है, कैसे बना सकते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कैसे बना सकते हैं अपने खुदा को? अपने हाथों से हम कैसे बना सकते हैं? वो भी हम बेजान बनाते हैं, फिर जान उसमें क्यों नहीं डाल पाते? फिर अल्लाह ताला ने हमें तो बनाया ना, हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमें एक अल्लाह ने बनाया। ठीक है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है, ना कोई बीवी है, ना कोई बेटा है, वो हर चीज़ से पाक है। ना उसे नींद आती है, ठीक है, वो ना उसे भूख लगती है, वो हर चीज़ से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है। लेकिन मैं अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ कि जो इंसान अक्ल भी रखता है, सोच रखता है, हर चीज़ उसके आंखों के सामने है, फिर भी वो फितनों का शिकार क्यों हो जाता है? कि वो देखे, वो अपने हाथों से मिट्टी से अपने खुदा को बना रहा है, और उसको पूछ रहा है, साफ कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उसके आगे फल वगैरह रख रहा है, तो क्या वो बेजान जो चीज़ है वो खा सकती है? ठीक है, वो खा सकती है। जिसको आपने बनाया बेजान है, ठीक है, आपने उसको बनाया बेजान है, तो कैसे वो खा सकती है? लेकिन मेरे अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जिसमें आपकी जान बसती है, आप चलते हैं ज़मीन पर, ये भी मेरी अल्लाह की निशानी है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने मैं आपको छोटी सी एक जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, कि जो हमारी ज़ुबान है, इस पे जो थूक आता है, थूक, अगर ये खुश्क हो जाए ना, तो हमारी ज़ुबान जो है ना, इस तरह अकड़ जाएगी, अकड़ जाएगी, आकर बिल्कुल सीधी हो जाएगी, हमसे बोला नहीं जाएगा, हमारे तालू से जाके ऐसे जुड़ जाएगी, हमें तालू से इसके नीचे नहीं उतारा जाएगा अगर ये थूक ना हो। ये देखिए, इतनी बड़ी ये नेमत है। मस्जिद नबवी में एक शख्स बैठा हुआ था, तो वो
تھوڑا سا پانی لے کے وہ اس کو چھوٹی سی روئی لے کے اس کو گیلا کرتا تھا اور اپنی زبان پہ لگاتا تھا، گیلا کرتا تھا اپنی زبان پہ لگاتا تھا۔ تو اس سے کسی شخص نے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ کیا اس کا معاملہ ہے کہ تم اسے گیلا کرتے ہو پھر لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تھوک نہیں آتا، تو جب یہ میری زبان خشک ہو جاتی ہے تو میرے تالو کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ یہ دیکھیں یہ تھوک نہ آئے تو ہم سے بولا نہیں جا سکتا۔ یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں، میری یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ پہچانو، اپنی عقل سے اپنی سوچ سے صحیح راستے کو اپناؤ، ٹھیک ہے؟ اب تو علم اتنا زیادہ ہے، اس چیز کو سوچیں، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو ڈھونڈو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ اپنا ایمان ہم نے بچانا ہے، ہم نے آگے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، صرف ایمان لے کے جانا ہے۔ ایک جو ایمان ہے نا، اس پر ہمیں فخر ہوگا۔ تو اس لیے جو میرے نامسلم بھائی ہیں بہنیں ہیں تو وہ سوچیں اس بارے میں، آپ سرچ کریں اس چیز کے بارے میں۔ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ واحد ایک کتاب قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو دیکھیے آپ کو دل میں اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں رب کو پہچاننا ہے، ہم نے ایک رب کو ماننا ہے، نہ اس کی کوئی صورت بنانی ہے، نہ ہی کسی کو اس کا بیٹا بنانا ہے، نہ ہی کسی کو اس کا بھائی بنانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، الحمدللہ۔